अस्सलामुअलैकुम गाइस। यहाँ फंक्शन होने के बाद हम खा रहे थे मिठाई, तो उसी के साथ साथ याहिया भी खा रहा था फ्राइज़ और मुझे मिला था शवरमा, जो कि मेरी आंटी लेके दे के गई थी। और फिर याहिया ने थोड़ी बहुत मस्ती की हानिया के साथ। उसको बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली हानिया को याहिया की कंपनी एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। तो दोनों बस भाई बहन खेल रहे थे इतने मज़े से। और मैं स्टोरी कैप्चर कर रही थी उनके सारे मोमेंट्स। जब वो बड़े हो जाएंगे तब डेफिनेटली वो देखेंगे छोटे में वो कितनी मस्ती करते थे। है बहुत छोटी हानिया, लेकिन खेलती याहिया के साथ ही है। वही यहाँ मैं चेंज कर रही हूँ बेबी के कपड़े, क्योंकि अभी रात का टाइम हो गया है, तो मैं चाहती हूँ कि हर दिन डेली कपड़े चेंज करूँ। अभी देखो बेबी का स्किन जो है वो भी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा करके, और नया स्किन आने वाला है। तो भी पैंट में पहनाऊँगी और मिटन्स भी डालने पड़ेंगे, इतने क्यूट से हाथ है। और गैस ये मैंने कल 40 डेज़ जो थे तब अप्लाई की थी मेहंदी। काफ़ी अच्छी लग रही है, कलर भी थोड़ा सा चढ़ा हुआ है। मैंने सिंपल सा डिज़ाइन ऐसा कुछ बनाया है। मैंने इस हाथ में भी ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाया है। बच्चों के हाथ वैसे कितने छोटे और प्यारे होते हैं ना, क्यूट से। तो गैस हो गया यहाँ पे नेक्स्ट डे, और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही निकल गए थे हमारे एक रिलेटिव को देखने के लिए, जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस जाते जाते रास्ते में मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें कैप्चर की। और बस यहाँ इस साइड मेरा बहुत कम आना जाना होता है, हेब्बाल साइड। तो मैंने अपने आप को भी शूट किया था, क्योंकि वो दिन लास्ट डे था जो मैं निकलने वाली थी मम्मी के घर से। बहुत टाइम से मैं मम्मी के घर में थी। तो उस दिन शाम को पहले हमने डिसाइड किया कि हम अपने रिलेटिव के घर जाएंगे, फिर शाम में वापस अपने घर जाएंगे। तो ट्रैफिक तो आपको पता ही है बेंगलोर की। हम गए फिर वापस आए, और वापस आने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, और घर जाते जाते तो बहुत ही देर हो गई थी शाम में। तो फ़िलहाल तो मुझे उस दिन ना एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। जब भी मैं मम्मी के घर में ज़्यादा दिन ठहर जाती हूँ और मुझे जब जाने का टाइम आता है तो थोड़ा अफसोस होता है, थोड़ा बुरा भी फील होता है। बिकॉज़ इतने दिन थी, वो एक लीवरेज हो जाता था, कुछ करना नहीं है, सब कुछ मम्मी कर लेती है। बच्चों को भी अगर संभालो तो ठीक है, नहीं तो मम्मी डैडी देख लेते हैं। तो एक थोड़ा कंफर्ट जोन में हम आ जाते हैं, बाद में खुद से ही सब कुछ करना पड़ता है। तो सिर्फ याहिया को मैं लेके गई थी अपने साथ, क्योंकि वो रहेगा नहीं अकेला घर पे, या फिर सताएगा। मम्मी वहाँ पे अकेली बेबी को संभालेंगी, तो इस वजह से मैंने याहिया को अपने साथ ले लिया था। तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पे मेट्रो भी आ रही है। हमने नोटिस किया, ये है जो एयरपोर्ट जाते हैं ना, ये लंका पे, तो उस साइड का रोड है। तो बस वही हम यहाँ पे नोटिस कर रहे थे, इतना अच्छा मेट्रो का जो फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन पार्ट जो है वो चल रहा है यहाँ पे। तो गुड दैट इट इज़ कमिंग, क्योंकि जिन लोगों को एयरपोर्ट जाना हो वो मेट्रो से भी जा सकते हैं। और यहाँ पे ऑफिस का भी कंस्ट्रक्शन है। बस ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे कार में, मैं और मेरे हस्बैंड, और हम यहीं से निकल रहे थे। और जैसे कि हमने फ्लाईओवर जो है वो हम चढ़ गए थे। इस साइड तो बहुत कम आना जाना होता है हमारा, तो हम बस सारी आसपास की चीज़ें देख रहे थे, क्योंकि प्रीवियस टाइम जब हम गए थे तो काफ़ी चीज़ें नहीं थी। अभी तो बहुत सारी नई नई बिल्डिंग्स आ गए हैं, नए ऑफिस आ गए हैं, नए कंपनीज, हॉस्पिटल्स, अपार्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें बहुत सी आ गए हैं। रोड भी इतना स्मूथ है। ट्रैफिक देखो आप, ओ माय गॉड, गुडनेस। तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है इतना। कभी कभार खाली रहता है रोड, बट शाम के टाइम पे या फिर पीक आवर्स में
ट्रैफिक हो जाती है। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए हम लोग जा रहे थे। वैसे तो अगर मैं आगे बैठती तो वीडियो क्लियरली बना पाती, बट याहिया जो है वो मुझे बिल्कुल भी आगे नहीं बैठने देता। उसको उसके बाबा के साथ सामने ही बैठना है। तो बच्चा है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो उस वजह से वो आगे बैठ जाता है, तो मैं पीछे बैठ के वीडियो बना रही थी। मुझे जितना हो सकता था मैं उतने क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही थी। तो बस यही था। और इस बिल्डिंग को देखो कितनी अच्छी लग रही थी बट जैसे मैंने कैमरा ऑन किया तो वो बिल्डिंग ही चली गई। फिर मॉल ऑफ एशिया, यार आप लोग तो मेरा व्लॉग देख ही चुके हैं जिसमें मैं मॉल ऑफ एशिया गई थी मम्मी के साथ। बस वो एक ही बार मैंने विज़िट किया, उसके बाद तो विज़िट नहीं किया, कभी मौका मिला नहीं। तो वापस भी निकल कर हम आ गए। आते आते ही इतना समय हो चुका था, मैं क्या बताऊँ, आई थिंक 7:30 या 8 o'clock कुछ थे। तो तभी हम वहीं पे रुके थे यलहंका के आसपास। तो वहाँ से फ्लाईओवर के नीचे से आ रहे थे हम। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था गाइस। तो बस मैं शोरूम सब कुछ नोटिस कर रही थी। यार आजकल हर कोई बिल्डिंग्स पे लाइट्स लगा देता है। मतलब पहले तो ऐसे होता था कि अगर फेस्टिवल कुछ हो तब थोड़ा सा डेकोर करते थे। अभी तो नॉर्मली भी शोरूम्स, शॉप्स सब कुछ चमक धमक में दिखाते हैं ताकि कस्टमर्स इम्प्रेस हो जाए और आए। इट्स गुड, अट्रैक्ट तो ऑब्वियसली होंगे ना अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है। ये देखो हम रोज़ की तरह फिर से ट्रैफिक में फंस गए और बस बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकल ही रहे थे। तो हम घर गए, हमने बेबी को पिक किया। 5 मिनट्स भी हम नहीं रुके, मेरे को बहुत ज़्यादा दुख आ गया था। तो मैं ये पूरा रास्ता में रो 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 के ही वापस जा रही थी घर को। तो क्या ही बताऊँ, आई डोंट नो वाई, इट वॉज़ नॉट माई फर्स्ट टाइम, लेकिन मेरी आँखों से पानी कंटिन्यूसली बह रहा था। आई वॉज़ नॉट एबल टू स्टॉप और कंट्रोल माई सेल्फ। मेरा मन भी नहीं था व्लॉग बनाने का या व्लॉग में कुछ बोलने का। ये तो मैं बहुत मुश्किल के बाद मैं कंट्रोल हुई थी। बट आई डोंट नो वाई, जब भी मैं ज़्यादा दिन रुक जाती हूँ मम्मी के घर पे, आते समय मुझे बहुत बोर होता है। तो यहाँ हम आ गए थे डिनर करने के लिए। घर जाते जाते रात के 11 बज गए थे। हमने सोचा हम डिनर बाहर कर लेते हैं और फिर डिनर करने के बाद हम निकल गए घर। तो घर गए और बस घर ही जा रहे थे। तो थोड़ा डिनर करने के बाद मेरा मूड थोड़ा ओके हुआ, क्योंकि मैंने मम्मी को कॉल किया, मैंने मम्मी को पूछा और बताया भी मैं बहुत रोई। आई डोंट नो व्हाई आई वाज क्राइंग, बट आई वाज क्राइंग अ लॉट। तो फिर मम्मी ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, आराम से जाओ, मैं ठीक हूँ। क्योंकि उस टाइम पे घर पे डैडी भी नहीं थे, मम्मी अकेली थी, तो थोड़ा मुझे उनको छोड़ के आने के लिए थोड़ा मूड ऑफ था। फिर मम्मी ने बोला डैडी भी आ गए हैं, दोनों डिनर कर रहे थे साथ में, तब जाके कहीं मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। और ये रही हमारी छोटी सी पार्किंग, यहाँ पे हमने अपनी कार को पार्क कर दिया और ये रहा हमारा घर का एंट्रेंस। मेरे हस्बैंड ने मुझे बाहर वेट करने के लिए बोला है और मैं बाहर वेट कर रही हूँ। अब अंदर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, मैं भी मेरी वेलकम की तैयारी। ये बाजू वाले आंटी का मटका, मतलब क्या बोलूँ मैं उसे, पॉट, उसको कैप्चर कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो हमेशा, इसलिए मैंने कैप्चर कर लिया अपने व्लॉग में। बस बैठने आ रही हूँ।
वाओ, वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू तबस्सुम का चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आई एम बैक टू माई होम आफ्टर लॉन्ग टाइम। आई थिंक 1.5 महीने के आसपास, 1 महीना 10 दिन या 20 दिन हो रहा है मुझे घर से जाकर वापस आए हुए, और बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे यूजुअली मेरे हस्बैंड ये सब करते नहीं हैं। मैंने उनको बोला कि हम ब्लॉग बनाएंगे तो देखते हैं तुम कैसे वेलकम करोगे मेरा। तो फिर उन्होंने कुछ बेसिक सा करके रखा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी रिसोर्सेज थे और थोड़े बहुत वो यूज़ किए, थोड़े बाहर से लेके आए। मैं यूजुअली ये डेकोरेशन की चीज़ें बहुत करती हूँ, तो मेरे पास थोड़ी बहुत रहती है। लास्ट हया के बर्थडे के टाइम पे जब थोड़ी थोड़ी यूज़ किए थे तो वो थी। और ये बलून्स वगैरह ये लेके आए, और इतनी मेहनत की अकेले। और अच्छा है, एवरीथिंग इज़ नाइस, आई लाइक इट। और वो लाल पीला पानी भी बनाया हमारे ऊपर सुधा है। अच्छा लगा, बहुत स्पेशल लगा मुझे। मैंने ऐसे ही उनकी टांग खींचने के लिए बोला था मजाक मजाक में कि ये तुम करो, तुम हमें देखते हैं तुम कैसे करोगे, क्या करोगे। तो वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा कि कुछ सिंपल सा एक चार बलून्स फुला के रख देंगे, ऐसे मुझे लग रहा था। बट कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर दी है इन्होंने। तो नाइस, एंड थैंक यू फॉर दैट। अच्छा लगा मुझे। डू यू लाइक दिस? Yes. यू लाइक बलून? यू लाइक दिस डेकोरेशन? ये देखो गाइस, कुछ इस तरह का डेकोरेशन था ये। ओके इसने अंडा फोड़ दिया। और ये कुछ ये थे कलरफुल, इसको क्या कहते हैं, बलून से लाइट्स जो भी है। ये थोड़े बहुत किए यहाँ पे, और यहाँ पे ये इन्होंने यहाँ पे छिपा दिया है। बट नाइस, बहुत अच्छा है। मैं एक बार यहाँ से दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह का जो था, ये आई थिंक मेरे हस्बैंड के बर्थडे पे मैंने गिफ्ट किया था उन्हें, जो कि घर में ही मैंने कहीं रख दिया था और उसको घुमा दिया था। और ये फाइनली उनको मिला है आज। मतलब 2 साल से ये गिफ्ट जो है वो ढूंढ रहे थे, फाइनली इनको ये गिफ्ट मिल गया। डेकोरेशन का बॉक्स जिसमें मैंने अपनी सारी चीज़ें भर के फिल करके रखी है ज़रूरत। तो गाइस इसी के साथ साथ व्लॉग को एंड कर रही हूँ। चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।